भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सिरमौर विधायक दिव्य राज सिंह और उनके पिता पूर्व मंत्री विंध्य प्रदेश की आस्था मान्यताओं की उपेक्षा को लेकर काफी नाराज हैं और आपको बता दें नाराजगी के चलते धरने पर बैठे हैं। और आपको बता दें प्रशासन ने पहले गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर बने किले की मंदिर पर पूजा पाठ का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इन दिनों दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। आज उमरिया में रीवा के सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह को हिरासत में लिया गया। उसके बाद उनको बांधवगढ़ स्थित किले में मौजूद मंदिर में दर्शन के लिए ले जाया गया। रीवा राजाओं की बरसों पुरानी मान्यता आस्था है कि साल में 2 बार रामनवमी और जन्माष्टमी के मौके पर अपनी जनता के साथ पूजा पाठ करते हैं। इलाके के कल्याण के लिए, खुशहाली के लिए। हम आपको बता दें कि 1968 में जब तत्कालीन बांधो नरेश रीवा महाराज मार्तंड सिंह ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क बनाने के लिए सरकार को दिया था और तब इस बात का करार किया गया था कि साल में 2 दिन उनको, उनके परिवार को, उनकी जनता को मंदिर में दर्शन की अनुमति होगी। वह दिन फिर रामनवमी और जन्माष्टमी था और लेकिन इस बार रामनवमी पर पहले रोक लगाई गई, उसके बाद जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी गई थी। प्रशासन ने ये कहकर रोक लगाई कि इस समय जंगली हाथियों का आतंक है। इसी बात को लेकर पूर्व मंत्री रीवा महाराज पुष्पराज सिंह, सिरमौर विधायक युवराज देवराज सिंह काफी नाराज नजर आए। यहाँ तक कि उमरिया में जाकर दोनों लोग धरने पर बैठे और उसके बाद महाराज पुष्पराज सिंह ने रीवा में पत्रकार वार्ता करते हुए विरोध जताया और धरने पर बैठने की चेतावनी दे डाली। वो भारत में केवल एकमात्र वनवासी राम का मंदिर है और इस मंदिर के प्रति आस्था उस पूरे क्षेत्र के सिंगरौली, अमरकंटक, बांधवगढ़ से लेके डिंडोरी, बालाघाट तक हमारे आदिवासियों की सबसे ज़्यादा है। जब हम लोग वहाँ पर आए 15वीं शताब्दी में तो ये हम लोगों के कुल गुरु हुए, कुल देवता हुए और हमने उनकी उपासना शुरू करी। उसके बाद ये बघेलों के कुल देवता हो गए और पूरे इस रीवा और विंध्य भूभाग के देवता हो गए। उसकी परंपरा लगभग 400 वर्ष से रामनवमी और जन्माष्टमी के लिए चलती है कि जहां वहां का वनवासी आदिवासी 4 किलोमीटर की चढ़ाई को चढ़ के जाता है और वहां पर जाके दर्शन करता है। ये परंपरा अगले साल तक चली। कोरोना में भी हमने 1 साल वहां दर्शन पूजा करी। इस बार अचानक से डायरेक्टर साहब को कहीं से समझ में आया कि इसको बंद करना चाहिए। वैसे साजिश तो बहुत पहले से चल रही थी। तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को और वन मंत्री जी को समझा दी गई है कि वहाँ जंगली हाथी छत्तीसगढ़ से घुस गए हैं। लेकिन संज्ञान में ये बात लाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वहाँ पर हाथी विगत 5 वर्षों से हैं और 4 वर्षों से वहां पर यह दर्शन चल रहा है। एक भी गाड़ी को, एक भी आदमी को, एक भी गार्ड को, किसी को मारा नहीं है हाथी ने। खास तौर से जब 25-25, 30-30 हजार के लोगों की टोली अंदर घुसेगी तो जानवर की ये आदत ही होती है कि वो इंसान से भाग लेता है, अकेले में भले चाहे धर दबोचे। डायरेक्टर ने पूरे तरीके से अपना पल्ला झाड़ने के लिए या तो हिंदू विरोधी उसकी जो मेंटालिटी है उसको देखते हुए ये कोशिश करी है कि इस बार ये किसी सूरत में मंदिर न खुले। 400 वर्ष की परंपरा। माननीय प्रधानमंत्री जी का 15 तारीख का भाषण, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत जो टिका है वो हमारी आस्था के साथ टिका है। भारत जो चल रहा है वो हमारी परंपरा के साथ चल रहा है। भारत की हेरिटेज और विरासत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है। अब हम या तो उनका माने या तो डायरेक्टर साहब का माने। डायरेक्टर ने झूठ बोला है, कलेक्टर और एसपी उसके साथ साजिश में है, इसलिए दिव्यराज वहाँ पर जाके बोले कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस रोड पे हाथी चल रहे हैं तो हमें निरीक्षण के लिए हमको भी साथ में ले जाइए। अब इसने तो कोई अन्यत्र गलत बात नहीं कही। अगर दिव्यराज 2 बार के हमारे सत्ताधारी पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने ये कहा तो कोई गलत नहीं कहा।
डायरेक्टर ने मेरे सामने उनको ना कर दी, सार्वजनिक मंच पे उनको ना कर दी कि हम आपको नहीं ले जाएंगे। तो क्या ये एक माननीय सदस्य का अपमान नहीं है? क्या ये अवमानना का प्रकरण नहीं बनता है? मैं समझता हूं कि बनता है। 15 वर्ष का मेरा भी अनुभव है संसदीय भाषा का और संसदीय कानून का। ये सारी स्थितियां बिल्कुल बात समझाती हैं कि चाहे बाघ मर जाए तो डायरेक्टर का ट्रांसफर ना हो, चाहे बाघ गायब हो जाए तो एक लाइन स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये टेरिटोरियल फाइट में मर गए। लेकिन अगर 1 लाख जनता जाकर दर्शन करना चाहती हो वनवासी राम के, उसके लिए डायरेक्टर साहब को बड़ी मुश्किल है। इसलिए ये पूरी साजिश रची गई है। मैं मीडिया के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि उनके चक्कर में ना आए। ये अधिकारियों के चक्कर में आके बहुत बड़ी कीमत बहुत बड़ी बड़ी सरकारों को देनी पड़ी है। ये यही स्थिति फिर से उत्पन्न कर रहे हैं। पूरा विंध्य इस बात को लेकर उद्वेलित है और दुखित है। सारे लोग, सारे हमारे आदिवासी इसको लेके उद्वेलित और दुखित हैं। इसका अनशन अगर ये बात रिजॉल्व नहीं होती है तो मैं खुद आज से यहाँ पर मंदिर में जाकर बैठ रहा हूँ और अनशन कर रहा हूँ, जिसकी नोटिस मैंने कलेक्टर एसपी को दे दी है। कौन से मंदिर में बैठे? ये नृत्य राघव, जो हमारे ही परिवार का बनाया गया नृत्य राघव है और भगवान श्री राम का मंदिर है, वहाँ पर जाकर हम लोग बैठ रहे हैं। वहाँ पर हम लोग भी अनशन कर रहे हैं और ये पूरे विंध्य क्षेत्र में अनशन और मंदिरों में आरती शुरू होगी। इसकी खिलाफत के लिए डायरेक्टर को तत्काल वहाँ से हटाया जाए, एसपी और कलेक्टर को तलब किया जाए, उनसे ठीक से समझा जाए। 4 वर्ष से वहाँ पर हाथी हैं और कार्यक्रम चल रहा है। आप पैसा उगाने के लिए तो टूरिज्म शुरू करते हैं, तब तो गाड़ियों को अंदर आप देखते हैं। लेकिन जब आस्था की टोकरी लेकर नंगे पांव आदिवासी चढ़ना चाहता है, जब विश्वास की शपथ लेकर वो आदिवासी वहाँ पर चढ़ना चाहता है, तो डायरेक्टर ब्रिटिश हुकूमत से भी आगे बढ़ जाते हैं, नादिर शाही और हिटलर शाही हुकूमत में आ जाते हैं और विधायक को वहाँ इस समय गिरफ्तार करे हैं, उनको पकड़े हैं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, विधायक को उन्होंने हिरासत में ले लिया है। हमारी बहन प्रज्ञा त्रिपाठी को उन्होंने कैंटर में बैठा लिया है। सारे लोगों को, बड़े लोगों को वहाँ पर कैंटर में बैठा लिया है। वहाँ ज्वलंत स्थिति बनी है। कल आप भी धरने में